हाय गाइस। तो आज की वीडियो है एक स्पेशल वीडियो एज यू वॉच द टाइटल कि आज हम अनबॉक्स करने जा रहे हैं हैरी पॉटर द फिलोसोफर्स स्टोन बुक। तो रिसेंटली मैंने हैरी पॉटर को पता चला मुझे कि हैरी पॉटर एक बहुत अच्छी मूवी है और उसकी एक बुक आती है जिसको जेके रोलिंग ने लिखा है। जो भी बुक लवर्स हैं या फिर जिनको भी हैरी पॉटर के बारे में पता है वो हैरी पॉटर के बिग फ़ैन होंगे, जिस तरह से मैं ही अभी रिसेंटली बनी हूँ। यानी कि मुझे शायद मार्च या अप्रैल में हैरी पॉटर का पता चला था एंड देन मैंने देखा तो बहुत ही इंटरेस्टिंग, यानी कि इंटरेस्ट हो गई मैं जब मैंने उसके बुक की कवर्स देखे कि हाउ दी स्टोरीज लुक्स अमेजिंग। तो फिर मैंने सोचा कि मैं इसको परचेज़ कर लूँ। तो अब मैंने परचेज़ की है 2 बुक्स। मैंने 2 पार्ट्स परचेज़ किए। टोटल आपको पता है ना 7 बुक्स आती हैं। वैसे तो इसके 8 पार्ट्स हैं, लेकिन जब हम सीरीज़ का बुक सेट ऑर्डर करते हैं तो उसमें 7 बुक्स ही अवेलेबल होती हैं। उनमें से मैंने फर्स्ट पार्ट एंड थर्ड पार्ट परचेज़ किया। फर्स्ट पार्ट द फिलोसोफर्स स्टोन, थर्ड पार्ट द प्रिजनर ऑफ एज़्काबान। अब फर्स्ट पार्ट एंड थर्ड पार्ट क्यों परचेज़ किया वो मैं आपको समझाती हूँ, बताती हूँ कि क्यों परचेज़ किया। लेकिन उससे पहले बता दूँ फॉर द लेट हमने काफ़ी दिनों से शॉर्ट्स अपलोड नहीं किया है। जब हमने वीडियोज़ अपलोड करनी बंद कर दी थी तो हमने एक तो शॉर्ट्स अपलोड की थी, लेकिन काफ़ी ऐसा हो गया कि हमने कोई शॉर्ट नहीं अपलोड की, कोई वीडियो भी नहीं अपलोड की। इसका मसला ये है क्योंकि मैं अब सब बड़े हो गए एंड बड़ी क्लास में आ गए, इसलिए हमारे पास टाइम नहीं होता कि हम वीडियोज़ शूट कर सकें। और सैटरडे और संडे को हम टाइम से छुट्टी मिलती है, इसलिए हम थोड़ा सा रेस्ट करते हैं एंड हमारा बिल्कुल भी दिल नहीं चाहता कि हम वीडियो बनाएं। लेकिन आपको पता ही होगा कि काफ़ी सारे स्कूल्स में अब समर वेकेशन स्टार्ट हो चुकी हैं, तो दैट्स वाई आज हमारा फर्स्ट समर वेकेशन का डे है। मैंने सोचा कि आज के दिन एक वीडियो बना लेते हैं, आज हमारे पास टाइम है और अगर टाइम है तो हम क्यों लीव करें वीडियो को। बाय द वे मैं आपको बता रही हूँ मैंने क्यों परचेज़ की है हैरी पॉटर की ये 2 बुक्स। फर्स्ट बुक यानी कि फर्स्ट पार्ट मैंने क्यों परचेज़ किया था फिलोसोफर्स स्टोन, तो उसका बात ये थी कि मुझे अभी इतना नहीं पता, मुझे कुछ ही कैरेक्टर्स का पता चला हैरी पॉटर के अंदर एंड आपको पता ही होगा कि फिलोसोफर्स स्टोन फर्स्ट पार्ट है, यानी कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द सीरीज़ है। दैट्स वाई मुझे उसमें ही सारा इंट्रोडक्शन मिलने वाला है एंड सारी चीज़ों की, यानी कि हैरी पॉटर के बारे में सारी चीज़ें अच्छे से जो इन्फॉर्मेशन होगी वो भी मुझे उसी के अंदर मिलेगी। तो मैंने सिर्फ उसको इंट्रोडक्शन इन्फॉर्मेशन के लिए ऑर्डर किया था, लेकिन जब मुझे वो मिली एंड जब मैंने उसको अंदर से पढ़ के देखा तो मुझे तो वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगने लगी। मुझे लगा कि मैंने बहुत ही अच्छा किया कि मैंने इस बुक को परचेज़ किया। सेकेंडली द प्रिजनर ऑफ एज़्काबान जो कि थर्ड पार्ट है सीरीज़ का, वो मैंने क्यों परचेज़ किया क्योंकि सारी जो टोटल सीरीज़ है उनमें 7 to 8 बुक्स आती हैं एंड उन सब में से मेरा फेवरेट पार्ट था द प्रिजनर ऑफ एज़्काबान। तो फेवरेट पार्ट तो परचेज़ करना ही था, लेकिन फिलोसोफर्स स्टोन तो मैंने जस्ट इंट्रोडक्शन के लिए परचेज़ किया था, पर वो भी मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा एंड कूल लगा। एंड आज की अनबॉक्सिंग करने वाले हम फिलोसोफर्स स्टोन की, जैसे आपने टाइटल देख लिया होगा वीडियो का, तो मैंने आपको सारी मालूमात दे दी इस वीडियो से रिलेटेड और काफ़ी दिन से वीडियोज़ एंड शॉर्ट्स अपलोड करने का भी बता दिया कि वाई मैंने ऐसा क्यों नहीं किया। By the way, let's get started this video. So guys, मैंने ना जब इस बुक्स को लिया था तो मेरे पास वो बुक्स आई थी ओपन फॉर्म में, उसमें पैकेजिंग थी, लेकिन मैंने 10 पेजेस पढ़ लिए, यानी कि द फिलोसोफर्स स्टोन के 10 पेजेस पढ़ लिए। लेकिन मैंने सोचा कि मुझे आपके साथ भी शेयर करना है उसका बुक्स को। मैंने उसको DIY रीपैक किया जिसमें मैंने लिखा जेके रोलिंग हैरी पॉटर एंड द फिलोसोफर्स स्टोन एंड आई एक बॉन्ड और एक सॉर्टिंग हैट की जहाँ पर इसकी प्राइसिंग किया जो कि है 699 रुपीज़। अब आप इसको आराम से परचेज़ कर लेना, प्राइस मैंने आपको बता दी। बैक साइड से मैंने इसको जिस तरह से पैक किया क्योंकि ये तो बैक है तो इसको तो हम जैसे चाहें वैसे पैक कर सकते हैं। अब मैं कोई सीजर नहीं ब्रिंक कर रही क्योंकि मैंने इसको ऐसे पैक किया कि मैं इसको डायरेक्टली खोल सकूँ। सो अब हम स्टार्ट करते हैं इसकी ओपनिंग। So this is Harry Potter and the Philosopher's Stone. This is how it looks from the back side and it is just beautiful book and ये इतने साइज़ में थिक है हमारे पास एंड ये हमारा फर्स्ट पार्ट है जो कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि फर्स्ट पार्ट है। सो मैं आपको इसकी थोड़ी सी करीब से लुक दिखा देती हूँ। सो इसकी करीब से भी लुक बहुत ज़्यादा अच्छी है एंड आई रियली लव दिस बुक
एंड अब हम सिर्फ इसको बाहर से नहीं दिखाने वाले, ऑब्वियसली अंदर से भी शो करने वाले हैं। ये पूरा का पूरा लाइक लुक है, अनबॉक्सिंग है, तो ऑब्वियसली इसको सिर्फ बाहर से तो नहीं दिखाया जाएगा, अंदर से भी अच्छे से दिखाया जाएगा। ऐसे यू नो कि मैंने इसको रीपैक किया है आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए, बिकॉज़ ये पैक तो पहले भी नहीं थी, मुझे डायरेक्टली ही मिल गई थी एंड वो एक शॉपर के अंदर थी बस, और इसमें कोई पैकेजिंग नहीं थी। पर आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए मैंने इसको DIY पैक किया ताकि आप लोगों को भी अनबॉक्सिंग के साथ शेयर करवा सकूँ कि किस टाइप की है ये बुक। J.K. रॉलिंग हैरी पॉटर एंड द फिलोसोफर्स स्टोन। ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बुक है एंड इसके मैंने 10 पेजेस टोटल रीड कर लिए हैं एंड अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ मैंने कहाँ तक रीड किया इस बुक को। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट इट शोइंग। सो फर्स्ट इसका कवर पेज, जो कि अभी मैंने आपको दिखाया, बैक भी दिखा दी है एंड साइड भी दिखा दिया एंड इसकी थिकनेस भी दिखा दी है अब अंदर से। सो फर्स्ट पेज में हमारे पास है हैरी पॉटर एंड द फिलोसोफर्स स्टोन रिटन। सेकेंड पेज पे हमारे पास यहाँ पे साइड पे थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है कि कहाँ पे बनी, कैसे पब्लिश हुई, वो सब हैरी पॉटर से रिलेटेड। यहाँ पे दोबारा लिखा हुआ है हैरी पॉटर एंड द फिलोसोफर्स स्टोन। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ये देखिए, इसके अंदर इस कंपनी यानी कि ब्लूम्सबरी के बारे में लिखा हुआ है। यस, ब्लूम्सबरी। यस, तो यहाँ पे आ जाते हैं कंटेंट्स। तो यहाँ पे टोटल 17 चैप्टर्स हैं एंड 310 पेजेस हैं इस बुक के अंदर। यहाँ पे सारे कंटेंट्स एंड चैप्टर्स हैं, तो मैं आपको सारों के नाम बताती हूँ। द बॉय हू लिव्ड चैप्टर नंबर 1, The Vanishing Glass, chapter number 2. The Letters from No One, chapter number 3. The Keeper of the Keys, chapter number 4. The Diagon Alley, chapter number 5. The Journey from Platform 9 and 3/4, chapter number 6. The Sorting Hat, chapter number 7. The Potions Master, chapter number 8. The Midnight Duel, chapter number 9. Halloween, chapter number 10. Quidditch, chapter number 11. The Mirror of Erased, chapter number 12. Nicholas Flamel, chapter number 13. Norbert Norwegian Ridgeback, chapter number 14. The Forbidden Forest, chapter number 15. Through the Trapdoor, chapter number 16. And the last chapter, The Man with Two Faces, chapter number 17. जिनको ज़्यादा हैरी पॉटर के बारे में मालूमात है तो आपको पता ही होगा कि द मैन विद टू फेसेस एक्चुअली वोल्डेमॉर्ट था। वोल्डेमॉर्ट इज़ द बिगेस्ट कल्प्रिट इन हैरी पॉटर सीरीज, जो कि फर्स्ट सीरीज़ से लेकर एंड सीरीज़ तक आ रहा है, यानी कि द डेथली हैलोस तक ये वोल्डेमॉर्ट जा रहा है। सो वोल्डेमॉर्ट वाज द टू फेस मैन। सो एंड पे वोल्डेमॉर्ट आता है। अब हम देखें तो हमारे पास यहाँ पे 17 चैप्टर्स आते हैं। अब आपको मैंने ये सब के नाम बता दिए, देन जाइए एंड मुझे बताइए आपका फेवरेट चैप्टर कौन सा है एंड मैं आपको बताती हूँ मेरा फेवरेट चैप्टर कौन सा है। आई डोंट नो मेरा फेवरेट चैप्टर कौन सा है। आई थिंक मेरा फेवरेट चैप्टर है निकोलस फ्लेमेल और द फर्स्ट, द बॉय हू लिव्ड, क्योंकि मैंने हाफ पढ़ा एंड मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद आया एंड अभी देखते हैं कि मैं और पढ़ती हूँ तो देखते हैं मुझे कितने पसंद आते हैं। एंड हेलोवीन भी अच्छा है क्योंकि मुझे हेलोवीन टाइप इस तरह के हॉरिबल टाइप चैप्टर्स बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं किसी भी बुक के अंदर मौजूद हो जो। अच्छा, द नेक्स्ट थिंग इज़ यहाँ से फिर आगे से रीडिंग शुरू हो जाती है, लेकिन मुझे आपको एक और चीज़ दिखाई जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी कंटेंट्स के बाद। ये है हॉगवर्ट्स का मैप। जिसको हॉगवर्ट्स का नहीं पता, आई डोंट नो, मैं अभी आपको तफसील नहीं बता सकती हॉगवर्ट्स क्या होता है, बट यही है उसका मैप। हॉगवर्ट्स एक सिटी थी फॉर विजर्डरी एंड विचक्राफ्ट एंड वो हैरी पॉटर की सिटी थी क्योंकि वो भी एक विजर्ड था। तो आपको ये भी पसंद आई। अब ये पूरी बुक मैंने आपको दिखा दी है एंड आपको ये कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अब इसको एंड वाले पेजेस इसका एक्सप्लोर कर लेते हैं क्योंकि अभी तक हमने वो एक्सप्लोर नहीं किया। ये है हैरी पॉटर। एंड वी ऑल्सो हैव J.K. रोलिंग की तस्वीर है एंड उनकी फैक्ट फाइल है, यानी कि उनके बारे में कुछ चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। उसके बाद J.K. रोलिंग की कुछ और भी यहाँ पे बुक्स बनी हुई हैं, उनके बारे में थोड़ा थोड़ा लिखा हुआ और बताया हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल क्विडिच थ्रू द एजेस बाय J.K. रोलिंग फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ हैरी पॉटर, फॉर एग्जांपल।
एंड यहाँ पे उन्होंने सेकंड पार्ट दिया हुआ हमें, द चैम्बर ऑफ सीक्रेट्स। यहाँ से हैरी पॉटर बिगिन होगा और यहाँ पे स्टोरीज एंड हो जाती है। सो आई रियली लव दिस बुक। तो आप इसको 10 में से कितना रेट करोगे कमेंट्स में ज़रूर बताना, एंड कमेंट करना कि मैं इसके ऊपर कुछ खास स्पेसिफिक वीडियो बनाऊँ हैरी पॉटर को लेके या नहीं, क्योंकि मेरे पास प्रिजन ऑफ एज़्काबान दिया पर मैंने उसकी अनबॉक्सिंग वाली वीडियो बनाने का नहीं सोचा, या फिर उसकी कोई भी वीडियो आइडिया हो मैंने उसके बारे में कुछ भी नहीं सोचा। अगर आप चाहते हैं कि मैं हैरी पॉटर से रिलेटेड और भी वीडियो बनाऊँ एंड द प्रिजन ऑफ एज़्काबान में भी कोई रिलेटेड अनबॉक्सिंग या कोई और रिव्यू टाइप वीडियो बनाऊँ, वैसे रिव्यू तो मैं नहीं बना सकती क्योंकि अभी मुझे पता नहीं है कि उसमें होना क्या है, एंड मैंने फुल मूवी भी नहीं देखी और अभी तक पढ़ी भी नहीं, क्योंकि पहले मैं फिलोसोफर स्टोन पढ़ूँगी दैन मैं प्रिजन ऑफ एज़्काबान पढ़ूँगी। So meet you guys next time. Bye bye in my new video. जस्ट माई नॉट मूसा की भी आ सकती है, एंड अब थोड़े दिन शॉर्ट अपलोड करेंगे एंड देन वीडियो श्योरली आएगी। इस दफ़ा बहुत टाइम हो गया था इसलिए मैं वीडियो ले आई। मीट यू गाइस नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।